हेलो स्टूडेंट, पीके एकेडमिक क्लासेस में आपका स्वागत है। मैं पीके पांडे आज आपको पढ़ाऊंगा गाउस का नियम। जैसा कि आपको पता है कि इसके पहले बहुत सारा वीडियो हमने आपको बना करके दिया है जिसमें आप आराम से सारी चीज़ों को देख सकते हैं। आइए ज़रा देखते हैं गाउस के नियम के पहले हमने कितना पार्ट पढ़ा था। तो हमने क्या देखा कि गाउस का नियम जो चल रहा था, यानी कि क्लास 12th का जो आपका फिजिक्स चल रहा है, उसमें चैप्टर नंबर फर्स्ट है वैद्युत आवेश तथा क्षेत्र। इसमें बहुत सारे पार्ट थे। पहला पार्ट था वैद्युत आवेश, दूसरा था कूलाम का नियम, तीसरा है वैद्युत क्षेत्र, चौथा है वैद्युत द्विध्रुव। इनको मैंने पढ़ाया और इनसे रिलेटेड मैंने आपको प्रश्नावली एनसीईआरटी दिया। अब हमारा टॉपिक है वैद्युत फ्लक्स और गाउस। तो वैद्युत फ्लक्स भी पिछले वीडियो में मैंने दिया है, उसको आप देखने के बाद तब आप गाउस के प्रमेय को जरूर पढ़िएगा, ठीक है। तो आइए, गाउस का प्रमेय यही हमारा लास्ट टॉपिक है, उसके बाद ये चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। तो आइए जरा देखते हैं गाउस का प्रमेय है क्या। तो सबसे पहले गाउस का प्रमेय में आप देख रहे हैं, गाउस का मतलब क्या है। इंट्रोडक्शन जरा देखते हैं। कहा जाता है वैज्ञानिक फ्रीडरिच गाउस ने वैद्युत फ्लक्स, जिसे फाई कहा जाता है, तथा आवेश क्यू के बीच में एक संबंध स्थापित किया जिसे गाउस का प्रमेय कहते हैं। यह प्रमेय या नियम इन्हीं के नाम पर रखा गया था। अब इनसे रिलेटेड परिभाषा क्या है। तो सबसे पहले हमने क्या देखा कि हमारे पास ये मान लीजिए कोई आवेश क्यू है, ठीक। ये आवेश क्यू है। अब इसके द्वारा ये कोई न कोई इसका वैद्युत क्षेत्र इधर निकलेगा, यानी वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता जिसे हम निकालते हैं। तो ये आप देख सकते हैं। और इसी के रिस्पेक्ट में आप देखते हैं कि किसी भी पृष्ठ से गुजरने वाली जो वैद्युत फ्लक्स है, वैद्युत बल रेखा या वैद्युत क्षेत्र है, इसे ही क्या कहते हैं, फ्लक्स कहते हैं, यानी फाई कहते हैं। तो क्या बताया, इस क्यू और फाई के बीच में एक संबंध स्थापित किया गया जिसे सबसे पहले गाउस ने ही किया था। इसलिए गाउस ने इसको प्रूफ करने के लिए एक प्रमेय दिया, इसीलिए इसका नाम गाउस का प्रमेय कहलाता है। आइए जरा जानते हैं ये प्रमेय है क्या। तो कहा जाता है कि सबसे पहले क्या है इसमें, इनके अनुसार, गाउस के अनुसार कह सकते हैं कि किसी बंद पृष्ठ से गुजरने वाला कुल फ्लक्स उस पृष्ठ से परिबद्ध कुल आवेश क्यू का 1/एप्सिलॉन 0 यानी 1/एप्सिलॉन 0 गुना होता है। गुना मतलब गुणा, जहाँ एप्सिलॉन 0 वायु की विद्युतशीलता है। आइए जरा देखते हैं इसे आप कितने आराम से याद कर सकते हैं। इसे सिर्फ कुछ सेकंड ही लगेंगे। जैसे मान लीजिए क्या है, किसी बंद पृष्ठ, तो देख लीजिए, किसी बंद पृष्ठ, क्लियर, से गुजरने वाला कुल वैद्युत फ्लक्स, से गुजरने वाला कुल वैद्युत फ्लक्स, यानी कि कुल वैद्युत फ्लक्स उस पृष्ठ से परिबद्ध कुल आवेश, परिबद्ध इज इक्वल टू कुल आवेश यानी क्यू का 1/एप्सिलॉन गुना, का 1/एप्सिलॉन गुना होता है। इसे ही क्या कहा जाता है, वैद्युत फ्लक्स से रिलेटेड गाउस का नियम कहा जाता है। तो आप देखिए यहाँ फाई ई इज इक्वल टू क्यू इंटू 1/एप्सिलॉन 0। क्लियर हो गया। यहाँ से कितनी आसान तरीके से आप यहाँ से डेफिनेशन निकाल सकते हैं। किसी बंद पृष्ठ से गुजरने वाली फ्लक्स, गुजरने वाला कुल फ्लक्स उस पृष्ठ से परिबद्ध आवेश का 1/एप्सिलॉन 0 गुना होता है। ये आपका कितना आसानी तरीके से आप इसे याद कर सकते हैं। फाई इज इक्वल टू Q/एप्सिलॉन 0। नेक्स्ट, लेकिन बद्ध पृष्ठ यस से बद्ध पृष्ठ वैद्युत फ्लक्स यदि देखते हैं कुल बद्ध पृष्ठ से, तो फाई इज इक्वल टू होता है, ये इंटीग्रेशन ऑफ, ये आपको बताया गया था, होल इंटीग्रल E.ds। ये फार्मूला है वैद्युत फ्लक्स वाली। इसके पहले वाला वीडियो जरूर आप देख लीजिएगा, तभी ये अच्छे से समझ में आएगा। तो फाई इज इक्वल टू क्या होता है, ये आपको पता है, क्यू इंटीग्रेशन ऑफ होल इंटीग्रेशन ऑफ E.ds इज इक्वल टू Q/एप्सिलॉन 0, यही है, ठीक है। तो आइए जरा जानते हैं कि इससे पहले हमारा एक टॉपिक आता है गॉस का नियम पढ़ने के लिए, कि बंद पृष्ठ से रिलेटेड जो घन कोण है वो क्या होता है।
जी हाँ, ये है घन कोण, सॉलिड एंगल। क्या किसी पृष्ठ द्वारा किसी बिंदु पर आंतरिक कोण को घन कोण कहते हैं। इसे ओमेगा से प्रदर्शित का मात्रक स्टेरेडियन होता है। किसी पृष्ठ द्वारा किसी बिंदु पर, जैसे मान लीजिए ये आपका क्या है, पृष्ठ है, ठीक, और यहाँ पर ये छोटा सा कोई पार्ट है, इसका छोटा सा टुकड़ा है, इसके द्वारा इसके केंद्र पर, यहाँ पर इसके द्वारा इसके केंद्र पर ये और ये, तो देख सकते हैं आप ऐसे और ऐसे अगर है तो यहाँ पर देखिए झुकाव है, यही आपका कोण है, यही कोण है। इसी कोण को कहते हैं घन कोण कहा जाता है। ठीक है, ये यहाँ से r दूरी पे है, ये क्षेत्रफल, टोटल क्षेत्रफल a है, तो ये छोटा सा क्षेत्रफल dA है आपके पास। ठीक है, क्लियर हो गया बात ये? आइए देखते हैं। जी हाँ, अभी तक हम लोगों ने क्या देखा कि हमारा जो पार्ट था वो गाउस का नियम था, यानी गाउस का प्रमेय, या गॉस भी इसे कहा जाता है। उस नियम को मैंने देखा। अब हम लोगों ने इस बात पे ये विचार करने पे मजबूर हुए कि हमको गॉस का जो प्रमेय आता है वो कैसे आता है। तो कूलाम के नियम की सहायता से, क्योंकि चैप्टर फर्स्ट जो है इसमें सबसे पहले ही कूलाम का नियम पढ़ा दिया गया, इससे पहले आप वीडियो जरूर देख लीजिएगा, तभी आपको अच्छे से क्लियरिफिकेशन हो सकता है। तो कूलाम के नियम से गॉस के नियम की उत्पत्ति यानी व्युत्पत्ति हम कर सकते हैं। तो सबसे पहले हमारा जो फार्मूला है, क्या, फाई इज इक्वल टू क्यू बाई एप्सिलॉन जीरो, तो इसे हम कैसे ज्ञात कर सकते हैं, आइए देखते हैं। माना सबसे पहले हमारा एक पृष्ठ है, ठीक है, इस पृष्ठ पे एक छोटा सा पार्ट मैंने लिया है बिंदु P, जहां पर मुझे इसके केंद्र पर यहां पर कहीं न कहीं आपका एक आवेश यानी बिंदु O पर एक आवेश रखा गया है। ऐसे भी देख सकते हैं, मान लीजिए यहाँ पर कोई एक O बिंदु है, इस पर कोई प्लस Q आवेश रखा गया है, ठीक है। यहाँ से R दूरी पर यहाँ पर कोई एक पृष्ठ है, ठीक है, इस पृष्ठ पे कोई बिंदु P है, तो इस बिंदु P पे इसके कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता बतानी है, या वैद्युत क्षेत्र का फ्लक्स के रिस्पेक्ट में इसको बताना है। तो आप देख सकते हैं यहां से हम क्या करते हैं, इसी पृष्ठ के चारों तरफ एक हम ऐसे क्या मान लेंगे, पृष्ठ मान लेंगे। तो वही चीज तो यहाँ दिखाया गया है। तो जरूरी नहीं है कि पृष्ठ गोलाकार हो, किसी भी तरीके से जीग जॉग, अभी मैं आगे बताऊंगा कि पृष्ठ पे डिपेंड नहीं करता, कुछ भी हो पृष्ठ, ठीक है। तो देख सकते हैं आप। तो आइए सबसे पहले देखते हैं, इस बिंदु P पर बाहर की तरफ विद्युत क्षेत्र की तीव्रता लगेगी, क्लियर, ये तो लगना ही लगना है। उसके बाद इस पृष्ठ पे, यानी पृष्ठ ऐसे ही तो होगा ना, इसके ऊपर, यानी इसके ऊपर आप देख सकते हैं, इस पृष्ठ के ऊपर इस तरीके से, ये देख सकते हैं ना, इस तरीके से तो ही करा है। इस पृष्ठ पे ऊपर की तरफ मान लीजिए इस टोटल पृष्ठ का, ये टोटल पृष्ठ क्या है, जिसका क्षेत्रफल क्या है, एस है। क्षेत्रफल को ए न दिखा करके, यहाँ ए से भी बहुत सारे बुकों में दिखाया गया है, आप इसे यस ही लिख सकते हैं। तो एस है। उसके बाद क्या है, इस पृष्ठ पे छोटा सा एक पार्ट हमने लिया है, तो मान लेते हैं वो डीएस पार्ट है, ठीक है भाई, पूरा पार्ट यस है क्षेत्रफल, तो छोटा सा क्षेत्रफल लेना है तो क्या है, डीएस है आपके पास, ठीक है। अब इस डीएस के रिस्पेक्ट में यदि इस पे लंबवत खींचेंगे अभिलंब, तो यन कैप, ये आपको पता है अभिलंब, एकांक अभिलंब सदिश है, तो इसके दिशा में अगर डीएस को देखें तो वेक्टर डीएस डॉट वेक्टर के रूप में लिखा गया है, और इनके बीच में जो कोण यानी वेक्टर ई और इस डीएस के बीच का जो कोण है थीटा है, और यहाँ से यहाँ तक की दूरी आर है। यहाँ पर बना हुआ कोण, घन कोण क्या है, डी ओमेगा है, बहुत छोटा सा है, ठीक है। तब हम क्या लिख सकते हैं, यह हमारा फैक्ट क्या कर रहा है, माना कोई बिंदु Q एक बंद पृष्ठ यस के अंदर किसी बिंदु O पर स्थित है। माना इस पृष्ठ पर कोई बिंदु P स्थित है, अब इसी पृष्ठ पर कोई बिंदु P स्थित है, ठीक है, जो कि O से R दूरी पे है, ठीक है। बिंदु P के परितः एक अल्पांश, अब इसी के P के चारों तरफ एक अल्पांश छोटा सा टुकड़ा मैंने लिया है, जिसके संगत क्षेत्रफल क्या है, ds है, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, बिंदु O पर स्थित प्लस Q आवेश के कारण बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, यानी इस O के कारण इस P पे वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता यदि देखेंगे तो आपको फार्मूला पता है, एक आवेश के कारण किसी बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता E बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 Q बटे R स्क्वायर, ये सूत्र आपको पता है। यदि E तथा क्षेत्रफल सदिश ds के साथ बना हुआ कोण कितना है, थीटा कोण अगर है, तो हम कह सकते हैं अल्पांश ds से गुजरने वाला जो फ्लक्स है
डी फाई इज इक्वल टू, ये पिछले वाले टॉपिक में हम लोगों ने पढ़ा था, वेक्टर ई डॉट वेक्टर डी एस, और डॉट पोजीशन जब हटाते हैं तो ई डी एस कॉस थीटा आता है। आपको मैंने बताया था कि वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी हो तो आता है ए बी कॉस थीटा, ठीक, और वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी अगर हो तो आता है ए बी साइन थीटा एन कैप। तो ध्यान दीजिएगा, हमको क्रॉस नहीं बल्कि डॉट दिया है, तो यही बताया भी गया था कि डॉट गुणन होता है, अदिश गुणन, डॉट को अदिश गुणन कहते हैं और क्रॉस को सदिश गुणन कहते हैं। तो फ्लक्स वाला वीडियो जरूर देखिएगा, उसमें ये बताया गया है। डी ई डी एस कॉस थीटा। अब समीकरण एक में क्या करेंगे, यह समीकरण एक से ई का मान ला करके यहाँ रखेंगे। तो देखिए डी फाई इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन जीरो, ये मान उठा के रखेंगे तो क्यू बाई आर स्क्वायर डी एस कॉस थीटा देख सकते हैं। उसके बाद क्या करेंगे आप यहाँ से क्लियर है कि क्यू बटे 4 पाई एप्सिलॉन जीरो और डी एस कॉस थीटा बटे आर स्क्वायर को एक साथ ले लिया। अल्पांश क्षेत्रफल ds द्वारा ओ पर आंतरिक कोण डी ओमेगा यदि है, ये देख सकते हैं इस ds के द्वारा इस पे आंतरिक घन कोण डी ओमेगा अगर है तो इस डी ओमेगा के रिस्पेक्ट में हम देखेंगे तो कह सकते हैं डी ओमेगा डी एस कॉस थीटा बटे आर स्क्वायर के बराबर होगा, ठीक है, घन कोण जो है। अतः समीकरण दो से, ये जो समीकरण दो में है, हम इसके जगह पर क्या रखेंगे, डी ओमेगा रख देंगे। तो डी फाई इज इक्वल टू क्यू बाई 4 पाई एप्सिलॉन जीरो, उसके बाद क्यू बाई 4 पाई एप्सिलॉन जीरो डी ओमेगा देख सकते हैं यहाँ से, ठीक है। आगे देखते हैं, उसके बाद क्या पता चला, आप संपूर्ण पृष्ठ यस से बाहर की ओर निकलने वाला वैद्युत फ्लक्स यदि देखेंगे, फाई ई बराबर इंटीग्रेशन ऑफ होल, इसको होल कहा जाता है, टोटल समाकलन डी फाई ई इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ डी फाई ई का मान अभी पीछे है क्यू बाई 4 पाई एप्सिलॉन जीरो डी ओमेगा, तो क्यू बाई 4 पाई एप्सिलॉन जीरो ओमेगा कॉमन हो गया तो आपका डी ओमेगा बचा, ठीक है। तो आप देख सकते हैं डी ओमेगा यानी ओमेगा मतलब घन कोण का टोटल मान कितना होता है 4 पाई। अरे भाई यहाँ से चल करके यहाँ आ करके फिर यहाँ हो जाए तो इसे कहते हैं 360 अंश, और 360 को लिखते हैं 4 पाई के रिस्पेक्ट में, ठीक है। तो ठीक से 360 मतलब 360 के रिस्पेक्ट में होता है 2 पाई, यहाँ तक का 2 पाई 360 700, तो लिख सकते हैं 4 पाई टोटल उसका मान होता है, ठीक है, यानी 360 गुणे 2 यानी 2 पाई, क्योंकि 2 पाई जो होता है वो 360 के बराबर होता है, तो गुणे 2 कर देंगे तो यहाँ भी गुणे 2 कर देंगे तो 4 पाई, तो उसका मान 4 पाई होता है, ठीक है। 4 पाई से 4 पाई कट गया, फाई इज इक्वल टू क्यू बाई एप्सिलॉन जीरो, यही गॉस का प्रमेय है, ठीक है। कूलॉम के नियम से हमने गॉस के नियम की व्युत्पत्ति कर दिया, बड़े आसान तरीके से, कुछ नहीं करना है, आप इसे एक दो बार वीडियो देखेंगे अपने आप क्लियर हो जाएगा। आइए जरा नोट देखते हैं, नोट क्या कह रहा है कि यदि बंद पृष्ठ यस के अंदर बिंदु आवेशों की जो संख्या क्रमशः Q1 Q2 Q3 यानी कि इस तरीके से कोई पृष्ठ है बंद, यहाँ पर Q1 Q2 Q3 Q4 Q5, सबके कारण अगर देखें तो सबको क्या करेंगे, जोड़ देंगे, तो फ्लक्स क्या हो जाएगा, सबके फ्लक्सों का, इसके Q1 के कारण फ्लक्स फाई 1, इसके कारण फाई ई 2 फाई ई 3 फाई ई 4, तो फाई ई 1 को Q1 बटे एप्सिलॉन जीरो Q2 बटे एप्सिलॉन सबको जोड़ेंगे तो 1/1 एप्सिलॉन जीरो कॉमन हो गया, तो Q1 Q2 Q3, और इसको आप जब जोड़ है तो जोड़ को सिग्मा लिख सकते हैं समेसन क्यू बाई एप्सिलॉन जीरो, ये व्यापक रूप है, याद रखिएगा। तो आप देख सकते हैं फाई इज इक्वल टू क्यू बाई एप्सिलॉन जीरो, ये जनरल मतलब पर्टिकुलर फॉर्म है, और अगर देखेंगे फाई इज इक्वल टू सिग्मा क्यू बाई एप्सिलॉन जीरो, तो ये जनरल फॉर्म, हर जगह यही प्रयोग किया जाता है, लेकिन हम लोग बार बार यूज करने के रिस्पेक्ट में इसको लेते हैं। आइए अब नोट देखते हैं जरा, नोट क्या कह रहा है, नोट ये कह रहा है, नोट के रिस्पेक्ट में यदि हम देखेंगे तो नोट क्या कर रहा है, जब कोई आवेश बंद पृष्ठ से बाहर स्थित होता है, यानी मान लीजिए कोई ऐसे बंद पृष्ठ है, यहाँ पर कोई आवेश प्लस क्यू, अभी तक तो अंदर था अब बाहर है, तो घन कोण तो यहाँ पर देखिए ds1 है, यहाँ पर कोई ds2, ये इसका क्षेत्रफल छोटा सा, एक छोटा सा क्षेत्रफल, यहाँ टोटल क्षेत्रफल यस है, बाएं आवेश के कारण बंद पृष्ठ से गुजरने वाला फ्लक्स हमेशा शून्य होता है, याद रखिएगा, जो बाहर है, बाहर बिंदु से किसी आवेश पर, इस पे किसी पृष्ठ पर जो आवेश होता है तो उसके द्वारा फ्लक्स जो होता है वो क्या होता है, जीरो होता है, ठीक है।
अब गाउस के नियम से संबंधित कुछ स्मरणीय बिंदु, कुछ पॉइंट है, कुछ इससे रिलेटेड हमारा टॉपिक है। मतलब गाउस का नियम कहाँ अप्लाई होता है, क्या होता है, छोटी छोटी बिंदु। गाउस के नियम किसी भी आकार व आकृति के बंद पृष्ठ से गुजरने वाले वैद्युत फ्लक्स के लिए सत्य है। किसी भी आकार का हो, चाहे गोलाकार हो, चाहे दीर्घवृत्ताकार हो, चाहे किसी भी तरीके से हो। दूसरा पॉइंट है, किसी बंद पृष्ठ से गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स पृष्ठ के भीतर नेट आवेश के मान पर निर्भर नहीं करता, बल्कि पृष्ठ के आकार पर क्या होता है, निर्भर करता है। यानी कि उसके मान पर निर्भर करता आवेश के, न कि पृष्ठ के आकार पर निर्भर करता। देखिए पृष्ठ ये है बेलनाकार, वृत्ताकार, घनाकार, और ये किसी भी तरीके का दिया हो, तो इसके जो आवेश होंगे, मतलब फ्लक्स, इनके जो आवेश के द्वारा जो फ्लक्स उत्पन्न, फ्लक्स 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 सब बराबर। तो इसका मतलब इसकी आकृति पे डिपेंड नहीं कर रहा है, ठीक है। अगला टॉपिक है क्या, थर्ड पॉइंट, यदि किसी बंद सममित पृष्ठ के केंद्र पर बिंदु Q स्थित हो तो केंद्र पर, ठीक है, स्थित हो तो अर्धभाग से गुजरने वाला फ्लक्स कुछ फ्लक्स का आधा होता है, तो Q/2 एप्सिलॉन 0 होता है। यदि आवेश केंद्र पर न हो तो संपूर्ण पृष्ठ से गुजरने वाला फ्लक्स Q/एप्सिलॉन 0 ही रहता है। जैसे देखिए, ये मान लीजिए आपका बेलनाकार है, तो इसके आधे पार्ट पे यदि इसके केंद्र पर अगर Q है तो इसको काट दीजिए, काट करके निकाल दीजिए, तो ये देखिए निकाल दिए, तो ये बन गया छोटा सा पार्ट। तो यानी काट के निकालेंगे तो ये वाला, यही वाला बनेगा ना, यही वाला, यही चीज यहाँ उठा करके लाकर रख दीजिए, तो देखिए यहाँ Q है। तो आप इसके कारण देख सकते हैं Q/एप्सिलॉन 0 है, इसके कारण Q/2 एप्सिलॉन 0, यानी उसका आधा हो गया। ये देखिए वृत्त है, मान लीजिए यहाँ से यहाँ पर एक छोटा सा पार्ट काटे, और काटने के बाद इसको नीचे लेकर के आ गए, ये देखिए ढक लीजिए, इसको नीचे लेकर के आ जाइए, तो आप देख सकते हैं ये जो आपका बना हुआ है, तो इसके कारण Q/2 एप्सिलॉन 0। यहाँ पर तो टोटल के कारण Q एप्सिलॉन 0, आधे के कारण Q/2 एप्सिलॉन 0 हो गया। क्लियर हो गया। अब चौथे पार्ट पे चलते हैं, तो चौथा पार्ट है गॉसियन पृष्ठ क्या होता है। कहता है गाउस नियम द्वारा विद्युत क्षेत्र की गणना के लिए वैद्युत क्षेत्र में एक काल्पनिक बंद पृष्ठ का चयन किया जाता है। इस पृष्ठ को गॉसियन पृष्ठ कहते हैं। जैसे मान लीजिए यहाँ पर कोई प्लस Q आवेश है, अब इसके चारों तरफ क्षेत्र उत्पन्न होगा, पक्का है, तो इसका मतलब इसके चारों तरफ एक इस प्रकार से कोई ना कोई पृष्ठ जो हम जनरेट कर देते हैं, मान लेते हैं, क्या कर रहा है, वैद्युत क्षेत्र की गणना के लिए वैद्युत क्षेत्र के एक काल्पनिक पृष्ठ, एक काल्पनिक मानते हैं, चयन किया जाता है। इस पृष्ठ को ही गॉसियन पृष्ठ कहा जाता है। क्लियर। गॉसियन पृष्ठ की कुछ विशेषताएं होती हैं, आइए जरा देखते हैं। तो गॉसियन पृष्ठ की विशेषताएं, पृष्ठ की आकृति स्रोत के सम्मित होनी चाहिए, यानी जो जैसे मान लीजिए यहाँ पर है, तो ये सम्मित नहीं, ये नहीं कि यहाँ ज्यादा, यहाँ कम हो गया, यहाँ ज्यादा हो गया ना। यहाँ पर अगर है तो एकदम बराबर, एकदम सम्मित, चारों तरफ उस आवेश से वो पृष्ठ बराबर होना चाहिए। इसके कोण पृष्ठ के प्रत्येक बिंदु पर लंबवत हो तो परिणाम में भी नियत होता है, ठीक है। नहीं तो यहाँ पर रहेगा तो यहाँ देखिए परिणाम कुछ कम हो जाएगा, यहाँ परिणाम कुछ ज्यादा हो जाएगा। यह पृष्ठ उस बिंदु से गुजरना चाहिए जहां पर विद्युत क्षेत्र ज्ञात करनी है, जहां पर भी ज्ञात करना हो। जैसे मान लीजिए यहाँ पर Q है, इसके कारण बिंदु P पे यहाँ पर गुजरना, तो इसके ऐसे गुजरना जाता है, ठीक है। यह अगला पॉइंट है तीसरा, यह एक बंद पृष्ठ होना चाहिए जिससे कि उन बिंदुओं के बीच जो पृष्ठ के भीतर हैं, पृष्ठ पर, पृष्ठ के बाहर हैं, पृष्ठ से स्पष्ट अंतर किया जा सकता है, ठीक है। यानी कि पृष्ठ जो पृष्ठ के भीतर है, पृष्ठ पर है, और पृष्ठ के बाहर है, उनका अंतर किया जा सके कि क्या है। जैसे पृष्ठ, मान लीजिए यहाँ पर कोई Q आवेश है, और मैंने यहाँ खींच दिया, यहाँ पर P, तो आप देख सकते हैं बाहर है, अंदर लिख देंगे तो ये देखेंगे अंदर है, ठीक है ना। और इस पे लिख देंगे तो कहेंगे हाँ इसी पर है, तो इसका मतलब वही कह रहा है कि ये स्पष्ट होना चाहिए। आइए जरा एग्जाम्पल देखते हैं। माना किसी घन के केंद्र पर प्लस Q आवेश रखा है, तो घन से निकलने वाला फ्लक्स क्या हो जाएगा, घन से प्लस Q आवेश मान लीजिए इसके यहाँ रखा, तो निकलने वाला फ्लक्स, सीधे फार्मूला इसके रिस्पेक्ट में, फाई इक्वल टू सिग्मा Q/एप्सिलॉन 0, मतलब टोटल यहाँ जितना भी होगा सबको, तो वही सिग्मा Q का मतलब यहाँ एक कट Q है, तो इसका मतलब फाई इक्वल टू Q/एप्सिलॉन 0 न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलम। याद रखिएगा, मात्रक जरूर लिखा करिए। नेक्स्ट है, माना कोई Q आवेश के किसी बिंदु के कारण, ध्यान दीजिएगा, Q आवेश के किसी बिंदु के कारण फलक जो दिया हुआ है सतह के केंद्र पर रखता है, जो घन से निकलने वाला फ्लक्स होगा। मान लीजिए यहाँ पर है, यहाँ पर कोई फलक है, ये कोई घन है, इसके ऊपर वाला फलक, मतलब ऊपर वाला सतह कोई, इस पे प्लस Q आवेश है, तो कह सकता है इसके द्वारा निकलने वाला कितना है, तो सीधे आप जानते हैं इसके केंद्र पर, सेंटर पर किसी एक सिस्टम के द्वारा, अगर नीचे वाले को हटाएंगे ऊपर वाले को देखेंगे तो इसका आधा हो जाएगा, तो आधा वही लिखा 1/2 Q/एप्सिलॉन 0 न्यूटन मीटर। तो यहाँ पे देख सकते हैं कि अगर टोटल इस पे कितना आवेश की रिस्पेक्ट में Q एप्सिलॉन Q कह रहा है, इसका आधा, तो Q/2 हो जाएगा।
तो इसका मान ले जा करके यहाँ पर रखेंगे तो Q/2 के रिस्पेक्ट में आ जाएगा आपका। ठीक है, तो कहने का मतलब सिंपल तरीके से ऐसे क्वेश्चन दिया तो बस सीधे उसका आधा कर दीजिए, खत्म, किसी एक फलक के रिस्पेक्ट में। ठीक है, आगे देखते हैं अगला एग्जाम्पल। किसी घन के केंद्र पर 10 माइक्रो कूलाम का एक आवेश रखा, घन के एक फलक से निकलने वाला विद्युत फ्लक्स की गणना करना। किसी घन के फलक मतलब फलक के निर्गत वैद्युत फ्लक्स, फलक दिया है, फलक आप जानते हैं इस प्रकार से होता है, तो आप जानते हैं किसी भी घन में जो फलक होता है वो 6 होते हैं। तो देख सकते हैं कह रहा है 2012 में पूछा हुआ है। किसी घन के फलक से निर्गत फ्लक्स फाई कितना हो जाएगा, टोटल Q/ε0 का 6 1/6 गुना हो जाएगा। ठीक है, यानी 6 फलक होते हैं इसमें प्रत्येक फलक के रिस्पेक्ट में। तो क्या हो जाएगा, फाइव इक्वल टू 1/6, क्यू का मान ऑलरेडी दिया 10 माइक्रो कूलाम। तो आपको पता है कि 10 माइक्रो कूलाम को यदि कूलाम में बदलेंगे तो 10 गुणे 10 की पावर -10 से मल्टीपल करते हैं तो कूलाम हो जाएगा। वो देखिए वही लिखा गया 10 की पावर -6 लिख दिए। अब बटे आपको पता है एप्सिलॉन 0 का मान आपको पहले वीडियो में बताया गया इस चैप्टर के, तो आपने लिखा होगा 8.85 गुणे 10 के पावर -12, तो वही यहाँ लिखा गया है। इसको कैलकुलेट करते हैं तो 10 के पावर 1 यहाँ है, -6 है, तो मिल करके कितना हो जाएगा -5, और ये जब ऊपर जाएगा तो 10 के पावर +12 हो जाएगा, और नीचे ये तो रहेगा ही रहेगा। तो 1/6 गुणे 10 के पावर 7 हो जाएगा, 12 इसमें से घट जाएगा तो 7 हो जाएगा 8.5। 1/6 गुणे 10 के पावर 7, अब गुणे दशमलव हटाने के लिए एक अंक 2 अंक, तो ऊपर नीचे 100 से गुणा करेंगे। 100 से गुणा करने का मतलब हो गया आपका 100 से गुणा करने का मतलब हो गया 10 के पावर 2 से मल्टीपल, तो 10 के पावर 2 से मल्टीपल कर देंगे तो यहाँ देख रहे हैं तो बचेगा 885, या ऊपर हो जाएगा यह हो जाएगा 9, और 1/, तो 1/6 गुणे 885 का गुणा कर देंगे और 10 के पावर 9 रानी, इससे इसमें भाग देंगे, यानी एक में इससे भाग देंगे जो गुणा करने पे आएगा, तो इतना कैलकुलेशन करेंगे तो आप इतना आएगा, गुणे 10 के पावर 4 न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलाम। आइए जरा आपको होमवर्क दिखा दें, कुछ आपके लिए होमवर्क है, होमवर्क जरूर किया करिए। दिया है किसी घन के केंद्र पर 8 माइक्रो कूलाम का एक आवेश रखा, संपूर्ण से निकलने वाले क्या है इसका, घन से निकलने वाला फ्लक्स ज्ञात कीजिए। आप निकाल सकते हैं, पीछे अभी लगाया भी गया है एग्जाम्पल। अगला है एक पृष्ठ के निर्गत कुल फ्लक्स 0 है तो पृष्ठ पर अंदर कुल आवेश कितना होगा, इसको भी आप निकाल सकते हैं। किसी बहुत ही आसान है, सिर्फ एक शब्दों में लिख सकते हैं। फिर अगला कह रहा है कि स्थिर विद्युत की गॉस का प्रमेय की गणितीय रूप में लिखे तथा प्रयुक्त संकेतों का अर्थ, यानी स्थिर वैद्युतिकी में गॉस प्रमेय का जो गणितीय रूप है उसे लिखना है, और उसमें जो जो आएगा उसका नाम भी लिखना है। ठीक है, तो अगर ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक तथा शेयर जरूर करें, और यदि आप वीडियो पे नए देख रहे हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा लें। एक बात और आपसे बतानी है, किसी भी चीज़ को पढ़ने के लिए कंसंट्रेशन आपके पास जरूर होना चाहिए, तो कंसंट्रेट रहेंगे तभी आप किसी चीज़ को कर पाएंगे। रेगुलर वीडियो 1-2 दिन के अंतर पे भी अगर वीडियो पड़ रहा है तो आप उसे रेगुलर फैक्ट से कर सकते हैं। ठीक है, तो इसमें घबराने की ज़रूरत नहीं है। तो आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद।